Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the topic of seated English paper 1 and paper 2. As you all know सारे टॉपिक्स इसमें सेम रहते हैं बट क्वेश्चन का थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल में वेरी कर जाता है कि पेपर 1 में थोड़ा लेवल जो होता है इजी आता है और पेपर 2 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बट आते क्वेश्चंस इसमें से ही है। तो आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है जी, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक में से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। और एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही से सुनिएगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में, बट जो हिंदी है और इंग्लिश दोनों को ही हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं इंडिया की। ठीक है जी, बट जो आर्टिकल आया था 343, एज पर आर्टिकल 343 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बोला कि जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं कि जो आर्टिकल 343 है उसके अकॉर्डिंग जो हिंदी है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है जी, देन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कॉलोनियल इंडिया वर्ड इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। बट जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था 1963 में उन्होंने क्या बोला, ये जो एक्ट है वो क्या बोलता है, 1963 में बोला गया कि जो आर्टिकल 343(1) है उसमें जो हिंदी है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी, और जो इंग्लिश है वो आर्टिकल 343(2) के अंडर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी। और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश को आर्टिकल 343(2) के दौरान कौन सा दर्जा दिया गया है, ठीक है, या कौन सी लैंग्वेज मानी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश को हमने एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना है और जो हिंदी है वो आर्टिकल 343(1) के अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज है सिर्फ। ठीक है, इंग्लिश वाली एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी वाली सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन उन्होंने बोला कि यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। कितनी, 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, उनमें से कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि अगर ऑड वन आउट आ भी जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज है जो इंडिया में नहीं बोली जाती। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस कौन सी है, असामीज़, गुजरातीज़, बंगाली, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ा, कोंकणी, मणिपुरी, मराठा, मलयालम, ओडिया, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, मराठी, डोंगरी, उर्दू एंड सिंधी। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये टॉपिक इतना सही था, स्टेटस ऑफ लैंग्वेजेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आराम से आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। सबसे पहला, व्हाट स्टेटस इज गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा दर्जा दिया गया है या कौन सा स्टेटस माना गया है उसका, तो वो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये हमने अभी किया था। ठीक है, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आए तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी होती है। ठीक है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है हमारी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स अप विद द सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश को लेकर इनमें से कौन सी चीज़ गलत है, मतलब सही नहीं है। पहला, इंग्लिश है जो नेटिव लैंग्वेज है, ये बिल्कुल सही है। ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, ये भी सही है। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, ये भी सही है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा मदर टंग होती है हमारी, मोस्टली हिंदी। ठीक है, तो क्या सही नहीं है कि ये एक हेरिटेज लैंग्वेज है, कि मतलब बहुत पुरानी चलती आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश एक हेरिटेज लैंग्वेज थोड़ी ना है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू द हिंदी लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इंग्लिश का पढ़ा हमने, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जो हिंदी है उसको कौन सा दर्जा दिया गया है, तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। नाउ कम्स विद द फोर्थ क्वेश्चन,
एज पर इंडियन सेंसस 2011 इनमें से which of the 22 languages in the 8th schedule of constitution is spoken by the least number of peoples? इनमें से जो लैंग्वेजेस हैं, लोग सबसे कम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत तो बहुत कम लोग बोलते हैं. लीस्ट नंबर ऑफ पीपल स्पीक संस्कृत लैंग्वेज. Now comes the next question. Under which article has been prescribed the official language of the union? जिसमें हिंदी और इंग्लिश को इंक्लूड किया गया है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 343. ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन. कितनी लैंग्वेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज की गई हैं 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो हमने कितनी लैंग्वेजेस पढ़ी थी? 22 लैंग्वेजेस. तो अभी आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा. ठीक है, और आज की वीडियो आई होप आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.